हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.2 में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 cm व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। देखिए ये कह रहा है कि कोई एक संयंत्र है जो गर्म करने वाला है पानी, तो उसमें कहा गया है कि एक 28 मीटर लंबाई और 5 cm व्यास वाला बेलनाकार पाइप है। हम लोगों को इसी से मतलब है, संयंत्र से नहीं मतलब है, बेलनाकार पाइप से मतलब है। तो हम लोग बेलनाकार पाइप एक बना लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का एक बेलनाकार पाइप किसी संयंत्र में है, तो कहा गया कि 28 मीटर इसका लंबाई है। इसका जो लंबाई है वो 28 मीटर दिया गया है और इसका व्यास आप लोग जानते हैं, यहां से और यहां तक ये व्यास होता है। व्यास दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मीटर में दिया गया है और ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो दोनों को पहले एक तरह से बनाना पड़ेगा। एक बेलनाकार कह रहा है इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। कह रहा है कि ये जो बेलनाकार पाइप है ये इसका कितना पृष्ठ गर्मी देगा। तो आप लोग जान रहे हैं जब पाइप है ये तो ऊपर नीचे खुला होगा, यानी कि केवल ये जो वक्र पृष्ठ है संयंत्र का, ये जो पाइप लगा हुआ है यही गर्मी देगा। ये जो पाइप ऐसे लगा हुआ है संयंत्र में, यही पाइप का ये जो घुमाव वाला है यानी कि वक्र पृष्ठ जो है यही क्या करेगा, गर्म करेगा पानी को। तो यानी कि हमको बताना है कुल कितना पृष्ठ, यानी कि यही जो वक्र पृष्ठ है इसी का हमको क्षेत्रफल बताना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे बेलनाकार पाइप की लंबाई या ऊंचाई बात एक ही हुआ। तो लंबाई h इक्वल हम लोग लिख लेते हैं 28 मीटर। तो ये तो बेलनाकार पाइप की लंबाई हो गई। व्यास भी दिया गया है, हम लोग लिखेंगे तथा बेलनाकार पाइप का व्यास बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, तो इसका हम लोग निकालेंगे त्रिज्या। और आप लोग जान रहे हैं यहाँ जब मीटर में दिया तो इस सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यानी कि 5/100 हम लोग जब करेंगे तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में। अब ये मीटर हो गया, इसको कैंसिल करके छोटा भी कर सकते हैं। 5 से ये 100 कैंसिल होगा 20 बार में, तो यानी कि ऊपर 1 बचा और नीचे 20, तो 1/20 मीटर हो गया व्यास। हमको निकालना है इसका त्रिज्या। हम लोग लिखेंगे बेलनाकार पाइप की त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या हम लोग निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, या कह सकते हैं कि इसका 1/2 निकालेंगे। 1/20 तो व्यास है और इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग, यानी कि 1/2 से हम लोग करते हैं गुणा। चाहे 2 से भाग करेंगे तब भी बात यही हुआ। तो ये हम लोग इसका निकाल रहे हैं त्रिज्या। तो r बराबर निकलेगा 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 और 20 दूना 40, 1/40 मीटर हो गया इसका त्रिज्या। अब देखिए जब हमने लंबाई भी निकाल लिया है, पहले क्वेश्चन में ही दिया है, त्रिज्या भी हमको पता है, तो हम लोग इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं।
हम लोग लिखेंगे पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है 2πr/h। तो मान सबका रखते हैं 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू में r का मान देखिए दिया गया है 1/40 और गुणा में h का मान यहां देख सकते हैं 28। सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा 20 बार में और ये 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में और इस 4 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में। तो यानी कि हमारा जो आया ऊपर 22 और 1 का गुणा करेंगे तो 22 और नीचे बटा में 5, 22/5 आया। अब या तो आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भाग करके दशमलव में बदल सकते हैं। तो अगर हम लोग भाग करते हैं देखिए हम लोग 22 में 5 से भाग करते हैं तो 4 बार में भाग करेंगे 20 होगा, यहाँ 2 आया। अब दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा और 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा भाग करने के बाद आया 4.4। क्षेत्रफल है मीटर में था तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है 4.4 मीटर का स्क्वायर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऊपर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। इस्पात मतलब जिस चीज का ये टंकी बना हुआ, किस चीज का, इस्पात का बना हुआ है। तो कह रहा है कि कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है तो पहले तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिगर बना लेते हैं हम लोग टंकी का। देखिए ये बेलनाकार टंकी बना हुआ है। कह रहा है कि इसका व्यास 4.2 मीटर, यहां से यहां तक का जो लंबाई है कितना दिया गया है 4.2 मीटर। और देखिए और ऊंचाई इसका दे दिया गया है 4.5 मीटर। ये जो ऊंचाई है इसका ये दे दिया गया है 4.5 मीटर। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर दिया गया है 4.2 मीटर। तो इसलिए हम लोग निकाल लेंगे बेलनाकार पाइप की त्रिज्या। बेलनाकार पाइप की त्रिज्या बराबर, इसमें भाग कर देंगे 2 से। तो भाग करेंगे जब तो देखिए 2.1 हो जाएगा मीटर। ये हमारा निकल गया त्रिज्या। त्रिज्या को r लिख सकते हैं, r बराबर। अब देखिए त्रिज्या हमने निकाल लिया और ऊंचाई टंकी की ऊंचाई h बराबर 4.5 मीटर। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर में निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग फार्मूला जानते हैं, 2πr(h) होता है, मान रखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r का मान है 2.1 इंटू h का मान है 4.55। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 7 से इसको कैंसिल करेंगे 2.1 को 0.3 बार में, और सभी संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो 59.4 मीटर का स्क्वायर आएगा। ये टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था पहले नंबर में, तो आ गया 59.4 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। अब देखिए इस टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमको ये नहीं पता है कितना इस्पात लगा होगा, ये तो हमने केवल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अभी कहा गया है कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, इस्पात ज्यादा रहा होगा, तो कुल बनाने में जितना 1/12 भाग तो नष्ट भी हो गया इस्पात, और कितना इस्पात बचा उसी का तो ये बना हुआ है, तो हम लोगों को ये निकालना है। तो हम लोग मान लेंगे कुल कितना इस्पात लगा होगा, हम लोग मान लेंगे कि माना लगा हुआ इस्पात बराबर x, हम लोग x मान सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना टंकी में लगा कुल इस्पात बराबर कितना इस्पात लगा होगा, क्षेत्रफल है तो x मीटर का स्क्वायर, हम लोगों ने इतना मान लिया। तो लिखा माना टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात बराबर x मीटर स्क्वायर, और टोटल मान लीजिए इस्पात इतना था, तो इसमें से कुछ नष्ट हो गया और कुछ जो बचा उसका टंकी बना। तो टंकी में लगा कुल इस्पात बराबर हमने x मीटर स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे नष्ट हुआ इस्पात, कितना इस्पात जो था वो नष्ट हो गया, तो 1/12 x टोटल इस्पात मान लीजिए x था, उसका 1/12 यानी कि x का 1/12 भाग क्या हुआ, नष्ट हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो x का मतलब गुणा, x गुणा में 1/12, या इसी को लिख सकते हैं x का 1 में गुणा करेंगे तो x/12। ये x/12 भाग क्या हुआ, उसका x मीटर स्क्वायर का x/12 भाग क्या हुआ, नष्ट हो गया। इसको भी हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ये टंकी बनाने में कुल इस्पात लगा x मीटर स्क्वायर, तो x का 1/12 यानी कि x/12 भाग नष्ट हो गया, तो कितना भाग बचा, जो बचा वही तो टंकी को बनाने में लगा होगा, तो वही हम लोग लिखते हैं। हम लोग यहां लिख लेते हैं, लिखेंगे शेष बचा इस्पात। कितना इस्पात अब बच गया शेष, तो क्या करेंगे, x/12 भाग तो नष्ट हुआ, टोटल था x, यानी कि हम लोग लिखेंगे x में से x/12 घटा देंगे। ध्यान से समझिएगा, टोटल इस्पात टंकी को बनाने के लिए कितना आया, x, उसमें से x का 12 मतलब x/12 भाग नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो x में से x/12 घटाना पड़ेगा। कितना शेष बचा, जो बचा उसी का टंकी बना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम होगा। यहाँ देखिए 12 का x में गुणा होगा 12x, और माइनस यहाँ हो जाएगा x, यानी कि 12x में से एक x घटाएंगे तो 11x/12 मीटर का स्क्वायर। शेष बचा इस्पात, यानी कि इतना जो इस्पात बचा इसी का टंकी बना है। अब टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा है, केवल टंकी को बनाने में, ये तो टंकी में लगा कुल इस्पात था,
मतलब टंकी बनाने के लिए कुल इस्पात कितना आया। अब केवल टंकी में कितना इस्पात लगा ये हम लोगों को निकालना। तो देखिए वक्र पृष्ठ पर भी लगेगा और टंकी कैसा है, बंद टंकी है, मतलब ऊपर का भी है नीचे का भी है। तो आप लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, जब ऊपर नीचे का भी रहे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग वही लिखते हैं। और यही इस्पात बचा है, इसी इस्पात का बना है टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग टंकी का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, क्योंकि इतने ही इस्पात से टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर आप लोग देख सकते हैं 2.1 है और यहाँ h प्लस आर, h देखिए 4.5 है और आर है 2.1 प्लस में। सॉल्व करते हैं इसको, 7 से 2.1 को कैंसिल करेंगे, 0.3 बार में कैंसिल होगा और गुणा करेंगे। देखिए 2 का 22 में करेंगे तो 44 और 44 में 0.3 का गुणा करते हैं तो होगा 13.2। ये तीनों का गुणा हमने किया 13.2 और गुणा में ये दोनों जोड़ लेते हैं तो 4 और 2 6.51 6। अब इसका गुणा कर लेते हैं, जब हम लोग गुणा करेंगे तो 87.12 मीटर का स्क्वायर आया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमको क्या निकालना है, कुल कितना इस्पात लगा, वही हम लोगों ने माना कुल इस्पात x था, इसी x का हम लोगों को मान निकालना है। तो देखिए हम लोगों ने क्या निकाला, शेष बचा इस्पात, मतलब इतना इस्पात बचा, इसी से कुछ तो नष्ट हो गया। अब इतना बचा, इसी से टंकी बना, तो टंकी कितना बना 87.12 मीटर स्क्वायर बना। यानी कि इसी इस्पात से जब टंकी बनाया तो दोनों बराबर होंगे। हम लोग लिखेंगे शेष बचा इस्पात, शेष बचा इस्पात बराबर टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो शेष बचा इस्पात उसी का टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है। तो यानी कि शेष बचा इस्पात कितना है 11x/12 और बराबर टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 87.12। इसी को हम लोग सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, टोटल इस्पात पता चल जाएगा, जो नष्ट हुआ वो भी और जो जिसका टंकी बना वो भी। हम लोग सॉल्व करते हैं, 12 इधर देखिए भाग में, इधर करेंगे गुणा में होगा। यहां हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, होगा 11x बराबर ये 87.12 है, ये 12 भाग में इधर करेंगे तो गुणा में होगा और ये 11 गुणा में इधर करेंगे भाग में होगा। x बराबर होगा 87.12 गुणा में 12 और बटा में 11। तो देखिए 11 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कितने बार में 7.92 बार में। तो उसमें गुणा करेंगे हम लोग इस 12 का, बराबर लिखेंगे 95.04 मीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर 95.04 मीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल कितना इस्पात लगा इतना, इसी में से कुछ नष्ट भी हो गया और जो बचा उसका टंकी भी बन गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।